तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 13.5 रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा प्रिज्म भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो प्रिज्म जो बना हुआ होता है बेटा वो ग्लास का बना हुआ होता है, और इसमें क्या है बेटा, आपके पास दो ट्रायंगुलर फेसेस और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्रंट में देखेंगे आपको एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है, और उसके एक बैक पर भी इसी तरीके से एक फेस होगा ट्रायंगुलर। ठीक है, तो दो ट्रायंगुलर हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा, और यहाँ से भी आपको एक रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, दो ट्रायंगुलर फेसेस और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं। तो देखते हैं बेटा इसमें रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। तो ये देखिए हमारे पास एक इंसिडेंट बीम है जो कि बेटा फेस ए बी पर जाके टकरा रही है। ठीक है, तो रेस जो है वो रेयर मीडियम से आ रही है बेटा, कहाँ, डेंसर मीडियम में। तो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा, जब भी रेस जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो मूव करती है, बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जो रे है ये कहाँ बैंड होगी बेटा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। तो आप नॉर्मल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये प्रिज्म की सरफेस है। ठीक है, तो इससे 90 का एंगल बनाते हुए आप क्या है बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सरफेस, तो इसे 90 का एंगल बनाते हुए आप क्या बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है इसमें थोड़ा सा एरर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है ये 90 का एंगल नहीं बना रहे सरफेस के साथ। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, खैर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपने सीखा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मल के साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, जो इंसिडेंट में पे इसको जाना चाहिए था सीधे। ठीक है, क्योंकि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, बेंडिंग इफेक्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो ये क्या है बेटा, बैंड होगी, कहाँ बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है। तो देखें लाइट में बेंडिंग इफेक्ट आ गया, और यहाँ से आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लाइट जो है बेटा प्रिज्म के अंदर आ गई, ग्लास के अंदर आ गई, तो इसके अंदर बेटा स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। ठीक है, और ट्रैवल करते हुए बेटा इस फेस पर आके टकराएगी ए सी पर। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, लाइट जो है वो इमर्ज होगी, बाहर जाएगी। ठीक है, पहले ये लाइट जो है वो अंदर आई, अब क्या होगी बेटा, इमर्ज होगी। तो जब लाइट रे इमर्ज होगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट रे जो है वो अवे जाती है नॉर्मल से। ठीक है, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसी लाइट यहाँ पे टकराती है, बाहर जाती है, तो जाना चाहिए था बेटा इसको सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाती, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो बैंड होगी बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल लाइन मौजूद है। ठीक है, तो ये बैंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल बन रहा है ये है बेटा एंगल आर, और यहाँ बन रहा है बेटा एंगल ई। तो इसको आप कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो डी रख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस एंगल को। और ये जो रे जो है ये बाहर आ रही है, इसको आप कहेंगे इमरजेंट बीम। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, बेटा एंगल ऑफ डेविएशन आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि लाइट जो है वो कितना डेविएट कर रही है और किस एंगल पे डेविएट कर रही है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए बेटा, ये एक इंसिडेंट बीम है। ठीक है, तो ये इस रास्ते पे जाती है, तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन का अमल नहीं होता तो लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, लेकिन लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि रिफ्रैक्शन का अमल हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो इमरजेंट बीम है, तो इमरजेंट बीम को क्या करेंगे बेटा, आप इसको पीछे तक एक्सटेंड करेंगे डॉट 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 लगाकर, और यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या बेटा यहाँ पे डी रख के इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो भी एंगल आएगा वो क्या होगा बेटा, आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस पूरे प्रिज्म में क्या हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ। किस तरीके से हुआ यकीनन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको तो आप समझ चुके हैं, अब इसकी ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं, फिर कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, एट सरफेस ए बी द रे ऑफ लाइट एंटर्स एंड बैंड टूवर्ड द नॉर्मल ऑन रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एट सरफेस ए बी पे क्या हो रहा है बेटा, लाइट रे एंटर हो रही है और बैंड हो रही है कहाँ पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऑन रिफ्रैक्शन। तो ये लाइट रे बैंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 आपके पास मौजूद है, एट सरफेस ए सी। ठीक है, ये है सरफेस ए सी, द रे ऑफ लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो जैसी लाइट जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, वो बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसी लाइट यहाँ पे क्या है बेटा, बाहर निकल रही है, तो ये क्या है बेटा, बैंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जाना चाहिए था इसको इस तरीके से, लेकिन नहीं गई। एज इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, जैसे ही आप ग्लास से बाहर निकलती है। तो ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, द इंसिडेंट रे बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन एंटर्स द प्रिज्म।
तो लाइट रे जो है वो बैंड हो जाती है जब प्रिज्म के अंदर जाती है, एंड बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाइल लिविंग द प्रिज्म, और बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है जब प्रिज्म को छोड़ रही हो या जब प्रिज्म से बाहर निकल रही हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो वर्क था ये प्रैक्टिकल वर्क था, तो आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे यकीनन, तो वहाँ पे आप ज़रूर सीखेंगे अगर आपके कोर्स का हिस्सा हुआ तो। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।